हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डे 3 50 डेज लेक्चर सीरीज़ के इसमें ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन, सेमी सॉलिड, फिजिकल फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट्स एंड उसके टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट स्टेज ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? तो ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस का फॉर्मुलेशन एंड फॉर्मुलेशन पैरामीटर्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. In GPAT exam, there is a question regarding formulation parameters of ophthalmic preparation and sterilization of ophthalmic preparation as well as pH of tears. Okay, so here in this lecture, pH of tears is 7.2, which is mentioned over here. pH is 7.2. After that, mean volume of tear is 7 microliter. नेक्स्ट इज अ फॉर्मुलेशन पैरामीटर्स. फॉर्मुलेशन पैरामीटर्स में कौन से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है? तो वो है विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट, टोनिसिटी एडजस्टर, वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट, स्टेबिलाइजर, चिलेटिंग एजेंट, डायग्नोस्टिक एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव. सो विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट्स क्या काम करेगा यहाँ? हु इंक्रीज रेसिडेंस टाइम ऑफ ड्रग इन आई, हैंस इट्स बायोलिटी. मतलब जितने टाइम तक ड्रग हमारे आईज सरफेस पर रहेगा उतनी उसकी बायोलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो वो जो ड्रग है वो पानी की तरह बह ना जाए, इसलिए उसकी विस्कोसिटी अगर मेंटेन रही तो वो क्या होगा? आइज़ के सरफेस पे रुकेगा और उसकी बायो अवेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी और वो इजीली पेनिट्रेट होगा. ओके, एग्जाम्पल कौन से है विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट्स के? तो एग्जाम्पल है मिथिल सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पोविडोन, डेक्स्ट्रोन एंड माइक्रोगोल. ओके, आफ्टर दैट टोनिसिटी एडजस्टर. टोनिसिटी एडजस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट in ophthalmic preparation because irritation can cause due to hypertonic solution. So to minimize irritation of eye, locally be isotonic with lacrimal secretion. ओके, एग्जाम्पल कौन से है? उसमें है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज एंड ग्लिसरॉल. नेक्स्ट आते हैं वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट. वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट का फंक्शन क्या है? टू फैसिलिटेट द डिस्पर्शन ऑफ द फाइनली डिवाइडेड पाउडर ड्रग, पॉलीसॉर्बेट 80. स्टेबिलाइजर्स का काम क्या है? टू प्रिवेंट द ड्रग फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन, सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड. ओके, चिलेटिंग एजेंट एग्जाम्पल इज डाइसोडियम एडिटेट. Diagnostic agent example is fluorescein and preservative is to ensure sterility during course of use. Benzalkonium chloride and phenyl mercuric nitrate. These are the preservative which are used in ophthalmic preparation. अब ophthalmic preparation जो है उसके जो प्रिजर्वेटिव्स है उस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. सो इम्पॉर्टेंट है एंड कीप इट इन अ माइंड. आफ्टर दैट ओकोसोट्स क्या होता है? द नंबर ऑफ 20 इन ओकोसोट्स बिलो 20 रेफर्स टू स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन एज अ परसेंटेज. ओके, सो नेक्स्ट हियर सेमी सॉलिड. सेमी सॉलिड्स में क्लासिफिकेशन एज यूजुअल तुमने जो फॉर्मुलेशन का डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन देखा है उसमें आपको पता है कि सेमी सॉलिड्स आर डिवाइड इनटू क्रीम, जेल एंड पेस्ट. सो क्रीम क्या होती है? इट इज़ अ सूडोप्लास्टिक फ्लो. जेल इज़ ऑल्सो अ सूडोप्लास्टिक फ्लो. पेस्ट होता है डाइलेटेंट फ्लो. ओके, अब बेसिस क्लासिफिकेशन. अब ये जो सेमी सॉलिड है उसमें कौन से बेस हम यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन बेस,
एग्जाम्पल इज अनहाइड्रस लैनोलिन। सेकेंड है इमल्शन बेस, एग्जाम्पल इज लैनोलिन। थर्ड इज वाटर सोल्यूबल बेस, एग्जाम्पल इज मैक्रोगॉल। आफ्टर दैट बेस यूज इन सपोजिटरीज। इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सपोजिटरीज में कौन से बेसेस यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट है वाटर सोल्यूबल बेस, ओलियाजिनस बेस, इमल्सिफाइंग बेस। वाटर सोल्यूबल बेस में है मैक्रोगॉल, थियोब्रोमा ऑयल, कोका बटर, पाम कर्नेल ऑयल। इमल्सिफाइंग बेस में है विटेप्सोल। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज एनडीडीएस टॉपिक और सब्जेक्ट। एनडीडीएस में क्या पूछा जाता है कि लिपोसोम किससे बने होते हैं, नियोसोम्स किससे बने होते हैं एंड डिस्कोसोम्स। ओके, जाइडिस सिस्टम एंड ओरोज सिस्टम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर। सो ये रीड करके जाइए कि जाइडिस सिस्टम क्या है एंड ओरोज सिस्टम क्या है। आफ्टर दैट नेक्स्ट सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मेसी। फिजिकल फार्मेसी में क्या होता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कौन से मेथड्स हियर यूज़ किए जाते हैं, वो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीविंग, सेडिमेंटेशन एंड कंडक्टिविटी। आफ्टर दैट मेथड ऑफ सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेट एडजॉर्प्शन सर्फ इज यूज फॉर सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन। ओके, अब पार्टिकल्स के डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ कौन से हैं, तो पार्टिकल साइज, डेंसिटी, वॉल्यूम एंड पोरोसिटी, दीज आर द डिराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स। डेंसिटी, अब डेंसिटी कौन सी होती है, ट्रू डेंसिटी एंड ग्रैन्युलर डेंसिटी। नेक्स्ट है पोरोसिटी की डेफिनेशन, वॉइड वॉल्यूम ऑब्लिक बल्क वॉल्यूम, उसे हम पोरोसिटी कहते हैं। अब वॉइड वॉल्यूम क्या होता है, बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम। ओके, आफ्टर दैट पैकिंग अरेंजमेंट पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोजली पैक, लूजली पैक, वेरी क्लोजली, फ्लॉक्यूलेशन किसे कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेनॉन। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज HLB स्केल। अब HLB स्केल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो HLB स्केल जो है आपको वो पूरी लर्न करके ही जाना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हाइड्रोफिलिक का रेंज पूछा जा सकता है, सोल्यूबिलाइजिंग एजेंट की रेंज पूछी जा सकती है और एंटीफोमिंग एजेंट्स। तो HLB स्केल ये डायरेक्ट लर्न कर लेने की। अगर आपको एग्ज़ाम में HLB स्केल पे क्वेश्चन दिखा तो क्वेश्चन रीड करने से पहले क्या करना है, आपको रफ पेपर पे HLB स्केल ड्रॉ करनी है, उसके जो वैल्यूज़ है वो पुटअप करने हैं और उसके बाद हमें क्वेश्चन के ऑप्शंस रीड करने हैं। इसे ऐसे करने से क्या होगा पता है आपको, कि आपके दिमाग में जो HLB स्केल सेट है जो आपने लर्न की है वो एग्जैक्टली आप पेपर पे राइट डाउन कर सकते हैं। पर अगर आपने पहले MCQ के जो ऑप्शंस है वो पहले रीड किए तो आपने जो HLB स्केल लर्न किए हैं उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए ऑप्शंस देखने से पहले HLB स्केल जो है उसे पहले पेपर पे ड्रॉ करो और उसके बाद ही जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन पूछा है उसका एक ऑप्शन आपके माइंड में सेट कर लो और फिर उसका आंसर देखने का। ओके, अब HLB वैल्यू पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हियर HLB वैल्यूज़ क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्विन 20 एंड ट्विन 80 पे क्वेश्चन पूछते हैं। अब ट्विन 20 एंड ट्विन 80 की HLB स्केल क्या है, 16.7 एंड 15। सोडियम लॉरेल सल्फेट की HLB स्केल है 40। स्पैन्स की है 1.8 to 8.6। लिक्विड पैराफिन 0 to 3। अकेशिया 8, ट्रगाकान 13.3।
HLB वैल्यू का ये जो टेबल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा होता है। हमें फॉर एग्जांपल दिया होता है कि फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन जो है वो किस टाइप के फ्लो में आता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ये जो टेबल है वो याद रखना होगा। न्यूटोनियन फ्लो ह्यूमन टीयर्स एंड कैस्टर ऑयल, प्लास्टिक फ्लो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, सुडोप्लास्टिक फ्लो पॉलीमर्स एंड डाइलेटेंट मतलब शेयर थिकनिंग डिफोक्यूलेटेड सस्पेंशन। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन जो है वो प्लास्टिक फ्लो में आता है और डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन जो है वो डाइलेटेंट फ्लो में आता है। ओके, एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोमीटर्स जो है वो सिंगल पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट ऐसे दो टाइप के विस्कोमीटर्स होते हैं। सिंगल पॉइंट में सिंगल रेट ऑफ शेयर एंड सेवरल रेट ऑफ शेयर। आफ्टर दैट फॉलिंग स्पेयर विस्कोमीटर एंड मल्टी पॉइंट में आते हैं कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। न्यूटोनियन फ्लूइड के जो ड्रग है और जो एग्जाम्पल है उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल पॉइंट एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के हम लिए यूज़ करते हैं मल्टी पॉइंट्स। ओके, कैपिलरी विस्कोमीटर्स कौन से हैं, तो वो है वोस्ट्रॉल विस्कोमीटर। फॉलिंग स्पेयर विस्कोमीटर की रेंज यहाँ बताई है। रोटेशनल विस्कोमीटर किसे बोलते हैं, कप एंड बॉब विस्कोमीटर को। आफ्टर दैट ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर, ये क्या है, विस्कोमीटर्स के टाइप्स है, आपको इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये टाइप भी आपको याद रखने हैं। ओके, आफ्टर दैट डिस्पर्जन सिस्टम, कोलॉइड्स की डिस्पर्जन सिस्टम ये जो है 3 टाइप्स में डिवाइड होती है, लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड एम्फीफाइल्स। लायोफिलिक्स मीन्स सॉल्वेंट लविंग, लायोफोबिक मीन्स सॉल्वेंट हेटिंग and amphiphilics means both for polar and non-polar. अनायनिक कोलाइड्स कौन से हैं, सोडियम लॉरेल सल्फेट। कैटायनिक कोलाइड्स एग्जाम्पल इसिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। नॉन आयोनिक में है पॉलीऑक्सी इथाइलिन लॉरिल इथिल ईथर एंड एम्फोलाइटिक में एग्जाम्पल है डाई मिथाइल डोडिसाइल अमोनियम प्रोपेन सल्फेट। ओके, उसके बाद कोलॉइड्स जो है उसके गोल्ड नंबर पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ ये जो चार्ट बताया है ये चार्ट हमें इम्पोर्टेंट है। तो कोलॉइड्स और उसके गोल्ड नंबर, तो हमें जिलेटिन, अल्ब्यूमिन, अकाशिया, सोडियम ऑलिएट, ट्रैगाकान, इस किसी के भी गोल्ड नंबर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो उसकी रेंज यहाँ मेंशन की है, ये नोट करके रखिए और एग्ज़ाम पे टाइम में एक्चुअल जो आंसर है वो हमें सिलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है मल्टीपल इमल्शन। अब इमल्शन के भी टाइप होते हैं O/W, W/O एंड W/O/W। ओके, अब W/O/W में क्या होता है, W/O जो फेज़ है वो एक्वियस फेज़ में डिस्पर्स होती है और O/W/O में क्या होता है, O/W फेज़ ये ऑयल फेज में डिस्पर्स होती है। याद कैसे रखना है, एंड में जो आता है इमल्शन के एंड में W आ रहा है या O आ रहा है उसके हिसाब से हम कंटिन्यूस फेज डिसाइड करेंगे। अगर W आ रहा है तो कंटिन्यूस फेज क्या होगी, एक्वियस। O आ रहा है तो ऑयल। अब इमल्शन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू नो द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्शन। उसमें कौन से टेस्ट है, डाई सोल्यूबिलिटी टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट एंड क्रीमिंग टेस्ट। ओके, क्रीमिंग टेस्ट कैसी याद रखनी है, अगर इमल्शन हमने स्टोर किया तो क्रीम डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेटल होते दिखेगी तो वो कौन से टाइप का इमल्शन है, वो है W/O टाइप इमल्शन। अगर क्रीम सरफेस पे मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो क्या है,
O by W टाइप ऑफ इमल्शन। ओके, नेक्स्ट है थेरी। थेरी कौन सी है, मतलब क्रिस्टल ग्रोथ के लिए ऑस्टवाल्ड राइपनिंग थेरी, पीएच स्केल के लिए सोरेनसन स्केल, एचएलबी स्केल उसे ग्रिफिन स्केल भी बोलते हैं, एंड इंटरपार्टिकुलेट फोर्स वो है डीएलवीओ थेरी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज की रेंज बताई होती है और उसकी फ्लोएबिलिटी हमें पूछी जाती है, और अगर फ्लोएबिलिटी बताई है तो रेंज पूछा जाता है। तो इधर हमने लिखा है कि 5 to 15 अगर एंगल ऑफ रिपोज हो तो वो फ्लोएबिलिटी कैसे होगी, एक्सलेंट। 12 to 16 है तो वो फ्लोएबिलिटी कैसी होगी, गुड। 18 to 21 है तो वो है फेयर पासेबल। 23 to 35 पुअर। 33 to 38 वेरी पुअर। ग्रेटर दैन 40 वेरी वेरी पुअर। सो एंगल ऑफ रिपोज एंड उसकी फ्लोएबिलिटी हमें पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट ये जो केमिकल काइनेटिक्स है इसके ऑर्डर पे भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ, मोस्ट ऑफ द टाइम हाफ लाइफ इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमें ये डिफरेंट टर्म्स है, एक बार जस्ट रीड आउट करके जाइए। ये इसमें वॉन्डर वॉल इक्वेशन रियल गैस के लिए होता है। आफ्टर दैट डाल्टन्स लॉ ये टोटल वेपर प्रेशर के लिए होता है। राउल्ट्स लॉ ये पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए होता है। ओके, एंड रैबिट आरबीसी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल। अब ये बहुत छोटे छोटे टर्म्स है बट तुम्हें 4 मार्क के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगर किसी एक भी टर्म पे क्वेश्चन आए तो आपको इजीली 4 मार्क्स मिल सकते हैं। डार्सी इक्वेशन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डार्सी इक्वेशन इज यूज्ड टू चेक द फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। अब ये तुमने पूरे एक सेमिस्टर में पढ़ा है, पर हमें जीपैट के लिए उसमें कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं उतने ही हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं, ना कि पूरा सेमिस्टर में जो पढ़ा है वो डिटेल हम यहाँ नहीं देखने वाले। यहाँ जस्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में से कौन से पॉइंट्स है जो इम्पॉर्टेंट है एज पर जीपैट सिलेबस। तो यहाँ फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफ़र, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, फिल्ट्रेशन, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि फ्लूइड फ्लो क्या है। अब लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ट्रांजिशन एनर्जी एग्जिस्ट एंड रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, बेर्नौलीज थ्योरम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू फ्लो ऑफ फ्लूइड, ये है बेर्नौलीज थ्योरम। अब हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अगर सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो उसे हम कहेंगे कंडक्शन। लिक्विड में कहेंगे हम कन्वेक्शन। एंड रेडिएशन किसे बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूरियर्स लॉ। रेडिएशन में हम यूज़ करते हैं किरचॉफ्स लॉ एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। एंड कन्वेक्शन में है नेचुरल कन्वेक्शन, दैट इज़ बायंसी फोर्स। अब इवेपोरेशन में है ड्यूरिंग रूल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन के भी टाइप है। अपने सेमेस्टर में इसकी पूरे मैकेनिज़्म, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रिंसिपल स्टडी किए हैं। यहाँ जस्ट हम देखेंगे टाइप्स कौन से हैं डिस्टिलेशन के, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन एंड फ्लैश डिस्टिलेशन। आफ्टर दैट ड्राइंग किसे बोलते हैं, इट इन्वॉल्व्स हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र। फिल्ट्रेशन के मेम्ब्रेन एंड उसके पोर साइज बताई है। क्रिस्टलाइजेशन की थेरी यहाँ है मेयर्स थेरी, कोसेल्स थेरी, गिब्स एंड वॉल्मर थेरी।
आफ्टर दैट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पे डिस्पेंसिंग फार्मेसी। अब डिस्पेंसिंग फार्मेसी में हमें एलिक्सर, लिंक्टस, ड्रॉट, पेंट्स, ग्लिसराइड, स्प्रे, ईयर ड्रॉप, लिनीमेंट, लोशन, लॉजेंजेस, पॉल्टीज, गार्गल्स, इसके डेफिनेशंस पता होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेशन दी होती है और हमें पूछा होता है कि ये कौन से टाइप का फॉर्मुलेशन है। तो एलिक्सर क्या है? हाइड्रो अल्कोहलिक स्वीट सॉल्यूशन फॉर ओरल यूज। लिंक्टस क्या है? मोनोफेजिक लिक्विड विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिरप फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कफ। अब ड्रॉट्स क्या है? मोनोफेजिक लिक्विड टेकन एज ए सिंगल डोज ओरली। आफ्टर दैट ईयर ड्रॉप किसे बोलते हैं? सोल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, रिमूव्स एक्सेसिव सीरेमन। Liniment and lotion is very important. So you have to know the difference between liniment and lotion. अब देखिए liniment जो है ये क्या है? सोल्यूशन और इमल्शन इन एक्वियस और ऑयली व्हीकल, मसाज टू अनब्रोकन स्किन। liniment हम कहाँ यूज़ करते हैं? अनब्रोकन स्किन पे। अब लोशन क्या है? ये भी इमल्शन है, सस्पेंशन है और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एंड ये क्या है? नॉन एक्वियस सॉल्यूशन है, बट ये क्या किए जाते हैं? अप्लाई ऑन अनब्रोकन स्किन। अब लिनीमेंट एंड लोशन में डिफरेंस यही है, लिनीमेंट ये फोर्स प्रेशर लगा के अप्लाई किए जाते हैं और जो लोशन है ये वो नॉर्मल अप्लाई किए जाते हैं। ये डिफरेंस है लिनीमेंट में और लोशन में, ये हमें याद रखना है। ओके, आफ्टर दैट lozenges is a hard and intended to be sucked. Poultice क्या है? It is a paste preparation applied hot onto the skin to reduce inflammation. Gargles जो है इसमें कौन सा जो लेबल होती है, लेबलिंग इंफॉर्मेशन कौन सी होनी चाहिए गार्गल्स पे? नॉट टू बी स्वेलो इन लार्ज अमाउंट। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी विथ थेरापेटिक कंटेनर थेरापेटिक। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में टाइप्स है इंसोल्युबिलिटी, लिक्विफैक्शन एंड इमिसिबिलिटी। केमिकल में है प्रेसिपिटेशन बाय चेंज इन पीएच, केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस, effervescence. After that this is very important in dispensing pharmacy, that is prescription. Part of prescription हमें ये बहुत easy लगता है, but at the time of exam हम confuse हो जाते हैं कि सब्सक्रिप्शन किसे बोलते हैं एंड सुपरस्क्रिप्शन किसे बोलते हैं। तो यहाँ ये छोटा सा टेबल है, वो याद रखिए। सस्पेंशन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचुरा। अब सुपरस्क्रिप्शन हम किसे बोलेंगे? ऊपर जो हम RX सिंबल देते हैं उसे हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन हम बोलते हैं जो हमने डोसेज फॉर्म लिख के दिए हैं प्रिस्क्रिप्शन में, उसे हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन किसे बोलते हैं? डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट एंड सिग्नेचुरा इज डायरेक्शन टू पेशेंट। अब याद कैसे रखना है? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मीन्स इसमें ड्रग बताए होंगे, डोसेज बताए होंगे और फॉर्मूला लिखा होगा। याद रखना है कि हम पेशेंट हैं, हमारे लिए ये हमें इनसाइड द बॉडी लेने वाली चीज़ है, इसलिए वो इंस्क्रिप्शन में आई है। RX कैसे याद रखेंगे? अपर मतलब सुपेरियर को हम अपर बोलते हैं, ये RX फर्स्ट आता है, सबसे ऊपर है, इसलिए हम सुपेरियर बोलेंगे। तो याद रखना है सुपरस्क्रिप्शन मतलब सबसे ऊपर जो है वो है RX और वो है सुपरस्क्रिप्शन। एट द एंड सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स के एट द एंड क्या करते हैं? साइन करते हैं। और साइन कौन करता है? जो रिस्पॉन्सिबल होता है अब वो एक्टिविटी के लिए वो। तो वैसे याद रखने का कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डिस्पेंस कौन करने वाला है, तो लेने कौन वाला है? पेशेंट लेने वाला है, इसलिए सिग्नेचुरा में क्या बताए होंगे? डायरेक्शन टू पेशेंट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ वोलेटाइल ऑयल्स के जो रेशो है वो बताए हैं एंड सपोजिटरी बेस के
एग्जाम्पल्स बताए हैं। तो वाटर सोल्यूबल बेस कौन से है? मैक्रोगोल। ओलेजिनियस बेस है थियोब्रोमा ऑयल एंड इमल्सिफाइंग बेस है विटेप्सोल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट एंड इट्स अलाइड सब्जेक्ट्स। सो हमने 3 दिन में ये फार्मास्यूटिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एंड जो अलाइड सब्जेक्ट्स में से इम्पोर्टेंट पॉइंट है उतने हमने डिस्कस किए हैं। अगर कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स है जो कि हमने फार्मास्यूटिक्स टॉपिक में रीड नहीं किए होंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट डे के लेक्चर में। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर GPAT preparation and stay connected, stay focused and let's crack GPAT together.